दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनका नाम क्या है? आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग कापी कलम ले लीजिए और अच्छे से इसे हल करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से हल करें। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। अगर दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आप लोग अच्छे से मेहनत करें। अगर मेहनत ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आप लोग पेपर में पास नहीं होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ आप लोग अच्छे से करिए मेहनत। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? दोस्तों इनकी आयु में कितना अंतर है? दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात। दोस्तों जो आयु का अनुपात होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? यक्ष का गुणा कराते हैं। जो अनुपात होता है उसमें हम लोग किसका गुणा कराते हैं? यक्ष का गुणा कराते हैं। अगर दोस्तों यक्ष का गुणा कराएंगे यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन दोस्तों अनुपात से जुड़ा हुआ है। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। यानी जो त्रिषा की आयु का अनुपात है वह क्या है? 7 है। 7 में दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे यक्ष का। 7 में हम लोग गुणा करेंगे यक्ष का। और शालिनी की आयु का अनुपात क्या है? 6 है। क्या है? 6। 6 में दोस्तों हम लोग गुणा कराएंगे यक्ष का। किसका गुणा कराएंगे? यक्ष का गुणा कराएंगे। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक है दोस्तों, अंतर मीन्स क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग मानेंगे, माना त्रिषा की वर्तमान आयु। माना त्रिषा की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? 7 है। 7 में यक्ष का गुणा कराएंगे तो आएगा तुम्हारा 7 यक्ष वर्ष आएगा। 7 यक्ष वर्ष आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। माना शालिनी की वर्तमान आयु, माना शालिनी की
वर्तमान आयु। दोस्तों सालनी की वर्तमान आयु हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, 6 दिया है। इसमें हम लोग दोस्तों गुणा कराएंगे यक्स का, ठीक है। 6 यक्स वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे 8 वर्ष 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद इनकी आयु 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर, 8 वर्ष बाद इनकी आयु 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए। त्रिशा की आयु, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, 7x में 8 को जोड़ देंगे, 7x + 8 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सालनी की आयु, सालनी की आयु हम लोग क्या करेंगे, 6x में 8 को जोड़ देंगे, 6x + 8 वर्ष, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है। अब लिखेंगे 7x + 8 बटे 6x + 8, ठीक है, बराबर अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 9:8 दिया है, 9/8। दोस्तों इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। 8 ब्रैकेट में 7x + 8 बराबर 9 ब्रैकेट में 6x + 8। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। 8 का गुणा करेंगे 7x में, फिर 8 का गुणा करेंगे 8 में, 9 का गुणा करेंगे 6x में, फिर 9 का गुणा करेंगे 8 में, ठीक है। ध्यान दीजिए। 8 का गुणा करेंगे 7x में, 8 सते 56x + 8 64 बराबर 9 का गुणा करेंगे 6x में, 9 × 6 = 54 54x
प्लस 8 का गुणा करेंगे दोस्तों 9 में, या 9 का गुणा करेंगे 8 में। 8 9 72, 9 8 72। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 56x प्लस 54x है, बराबर के इस तरफ लाएंगे, माइनस 54x बराबर 72, प्लस 64 है, प्लस 64 का पंचांतर क्या होता है, माइनस 64। ठीक है, 56x में से 54x घटाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, 2x आएगा। ठीक है, 2x आएगा बराबर, अब लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अब 72 में से 64 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इसको हासिल देगा तो 12, तो 12 में से 4 घटाएंगे, 8 4 क्या होता है, 12 होता है, तो तुम्हारा आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 4 क्या होता है, 12 होता है। x बराबर 8/2। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। x बराबर क्या गया दोस्तों, 4 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है इनकी आयु में कितना अंतर है, इनकी आयु में कितना अंतर है, किसके किसके बीच में कितना अंतर है, त्रिशा तथा सालनी, यानी त्रिशा तथा सालनी के बीच में कितने का अंतर है। अंतर का मतलब होता है दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटा देना ही क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत में क्या होता है, रंग लाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अंतर निकालते हैं, किनके बीच में अंतर ज्ञात करना है, त्रिशा तथा सालनी। अतः इनकी आयु में अंतर, अतः इनकी आयु में अंतर। ठीक है दोस्तों, किनके बीच में अंतर ज्ञात करना है, त्रिशा तथा सालनी के बीच में कितने का अंतर है। कहने का मतलब ये है, अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किनके बीच अंतर ज्ञात करना है, इनकी आयु में कितना अंतर है, इसका मतलब कि त्रिशा तथा सालनी के बीच में कितने का अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन में अंतर पूछा है। ठीक है, आइए हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। अब घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, 7x माइनस 6x वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 7 गुणे x का मान क्या है दोस्तों, क्या है, x का मान तुम्हारा 4 है, हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस 6 गुणे x का मान क्या है दोस्तों, 4, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, वर्ष हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 चौके क्या होता है, 28 होता है, माइनस 6 चौके क्या होता है, 24। ठीक है, बराबर 28 में से 24 को घटाएंगे, 28 में से 24 को घटाएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा, 4 वर्ष। 28 में से 24 को घटाएंगे, आएगा क्या, 4 आएगा, 4 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को
कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं। ठीक है।